मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार। और इस अधिकार के अंतर्गत हम स्वाध्याय कर रहे हैं निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। कल अपनी चर्चा हुई चिंता निरोधो ध्यानम के अग्र जब ज्ञान होता ही है तो उसको ध्यान कहते हैं। अब वो एक कौन है, ये क्या है, तो उसके अनुसार उस ध्यान का नाम पड़ता है। ख्याल में आई बात? तो उनके चार चार भेद हैं आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान। जिनागम में जो धर्म ध्यान की चर्चा है, अपाय विचय आदि, संस्थान विचय, अपाय विचय, है ना ये। तो ये आज्ञा विचय, ये सारे व्यवहार ध्यान की चर्चा है। ख्याल में आई बात? निमित्त का ज्ञान कराने। और जब उनका अभ्यास होता है तब परिणति स्वभाव सन्मुख होने पर निश्चय ध्यान प्रकट होता है। ख्याल में आ रही बात? ऐसा। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं एक का मुख्य चिंतवन हो और अन्य चिंता रुक जाए, उसका नाम ध्यान है। तत्वार्थ सिद्धि सूत्र की टीका में यह विशेष कहा है, यदि सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो तो अचेतनपना आ जाए। चिंता मतलब यहाँ पर वो चिंता नहीं राग द्वेष वाली चिंता, चिंता मतलब ज्ञान का विकल्प है। तथा ऐसी भी विवक्षा है कि संतान अपेक्षा नाना ज्ञेयों का भी जानना होता है, परंतु जब तक वीतरागता रहे रागादि म्यूट करना। जब तक वीतरागता रहे रागादि से आप उपयोग को न भ्रमाए, तब तक निर्विकल्प दशा कहते हैं। क्या ख्याल में आई बात? एक गे के सन्मुख परिणति हुई। अब यहाँ एक गे मतलब आत्मा के सन्मुख परिणति हुई, और जितनी देर सन्मुखता रही और राग से उपयोग को न भ्रमाए, फिर दूसरा देखने का भाव उत्पन्न न हो, एक के सन्मुख बना रहे और वीतरागता रहे, उसका नाम निर्विकल्प दशा है। इस काल में भी ज्ञान में ज्ञेयाकार बनने से ज्ञान के विकल्प तो हैं, अगर सर्व विकल्प ज्ञान वाले मिट जाएं, अर्थात ज्ञेयाकार मिट जाए, तो जड़पना आ जाए।
सो ज्ञेयाकार तो ज्ञान में बन रहा है, परंतु उस समय वीतरागता है, इसलिए उसको निर्विकल्प दशा कहते हैं। राग द्वेष नहीं हुए। लास्ट क्लास में प्रश्न आया था ना मेघा का, देखो ये लिखा है पूरा का पूरा। ज्ञान सविकल्प है, उस सविकल्प में ज्ञेयाकार कौन है? अब आकार मतलब वही स्वरूप, किसके स्वरूप के सन्मुख है? स्वभाव के सन्मुख। तो स्वभाव के सन्मुख है तो वहां ज्ञेयाकार तो है, परंतु वीतरागता चल रही है जितनी देर, तो वीतरागता के कारण उसको निर्विकल्प दशा कहते हैं। राग द्वेष वाले विकल्प नहीं है। क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही हो तो पूछ लेना, ठीक है? देखो कितना स्पष्ट लिखा है। परंतु जब तक वीतरागता रहे, ऊपर एक और लिख दिया, संतान अपेक्षा नायना ज्ञेयों का भी जानना होता है, परंतु जब तक वीतरागता रहे, रागादि से अपना अपना आप उपयोग को न भ्रमाए, तब तक निर्विकल्प दशा कहते हैं। जितनी देर तक वीतरागता रहेगी उतनी देर तक क्या रहेगा? निर्विकल्प दशा। ये चारित्र की परिणति को निर्विकल्प के एंगल से कह रहे हैं, ठीक है? बोलिए। संतान अपेक्षा मतलब? संतान अपेक्षा मतलब हाँ, संतान अपेक्षा ही। हाँ, जैसे शुक्ल ध्यान में है ना बात कि द्रव्य का के सन्मुख हुआ, तो उसी के गुण, उसी के पर्याय, उसी द्रव्य के गुण पर्याय में अब ज्ञेयाकार तो बदल रहा है, द्रव्य से गुण, गुण से पर्याय, है ना? ये संतान अपेक्षा। तो कदाचित उधर भी उपयोग जाए, लेकिन चारित्र की परिणति में उस कंटिन्यूअस वीतरागता चल रही है। ख्याल में आ रही बात? इसका नाम है निर्विकल्प दशा। ज्ञान कभी निर्विकल्प नहीं होता, ज्ञान सदा सविकल्प है, उसका बाई नेचर सविकल्प है। अब ज्ञान सविकल्प अन्य ज्ञेयों को जानता है और राग की उत्पत्ति होती है तो कहते हैं ये विकल्प है, और जिस समय वीतरागता हुई तो निर्विकल्प है। तो ये विकल्प और निर्विकल्प चारित्र की परिणति की तरफ से है, ज्ञान तो सदा सविकल्प है। अगर तुम ज्ञान की तरफ से निर्विकल्पता लगाओगे तो तुमको अचेतनपना आ जाएगा। आ जाएगा मतलब आता नहीं है, तुम तैयारी कर रहे अचेतन होने की। हमें कुछ जानने में नहीं आया, कुछ जानने में नहीं आया, कुछ जानने में नहीं आया। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कुछ जानने में नहीं आए, दर्पण की भांति। क्लियर? ऐसा देखो फिर आगे, अभी और ये पूरा अगला पेज भी ना अभी इसी विषय टॉपिक को आगे बढ़ा रहा है। देखो फिर वह कहता है, ऐसा है तो पर द्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए दिया है? आप ही तो कहते हो पर को मत जानो, स्व को जानो। समझ में आ रही बात? ऐसा कह रहे हैं। तब क्या कह रहे हैं? समाधान, जो शुभ अशुभ भावों के कारण, शुभ अशुभ भावों के कारण परद्रव्य हैं, कारण मतलब निमित्त कारण, कारण मतलब ये कराते नहीं है, कारण मतलब निमित्त कारण परद्रव्य हैं, उनमें उपयोग लगाने से जिनको राग द्वेष हो आते हैं और स्वरूप चिंतवन करें
तो जिनके राग द्वेष घटते हैं, खबर पड़ रही है क्या कह रहे हैं? अगेन, ज्ञान का स्वरूप ही स्वपर प्रकाशक है। स्वपर प्रकाशक पना मिट नहीं सकता। यहाँ अकेले लक्ष्य करने की बात है, पर को गौड़ करके स्व को जानना और स्व को गौड़ करके पर का जानना, ऐसा चला करता है। लेकिन स्वपर प्रकाशक स्वरूप है हमारा, गौड़ और मुख्य किया जा सकता है, परंतु तू तो स्व को जानता ही नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि जब परलक्ष्य होता है तो राग द्वेष के निमित्त अधिक होने से राग द्वेष बढ़ते हैं, और स्वरूप का चिंतन हो तो राग द्वेष घटते हैं। ख्याल में आ रही है बात? और सुनो, जो जो अज्ञानी रागी द्वेषी जीव हैं उनके साथ ऐसा होता है, तो स्वरूप बताने के लिए ये चर्चा की गई है। लेकिन जो वीतरागी हैं, चौथे गुण स्थान में एक कषाय का अभाव हुआ है, उनको पर के जानने के काल में भी वीतरागता चल रही है और स्व को जानने के काल में भी वीतरागता चल रही है। समझ आई बात? पंचम गुण स्थानवर्ती हैं जिनको दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो रखा है, उनको पर को जानने के काल में भी वीतरागता चल रही है और स्व को जानने के काल में भी उतनी वीतरागता चल रही है। मुनिराजों को सातवें गुण स्थान में भी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है और छठे गुण स्थान में भी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है। तेरे को राग वीतरागता प्रकट नहीं हुई है और तेरे राग द्वेष घटते बढ़ते हैं, इसलिए तुझे उपदेश दिया है कि पर का जानना गौड़ करके एक बार ये जान ले कि तुम कौन हो, और जैसी जानेगा कि मैं आत्मा हूं तो तुमको भी अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता उत्पन्न हो जाएगी। और हो जाएगी, अब तुम पर को जानो तो भी उतनी वीतरागता और स्व को जानो तो भी उतनी वीतरागता। तो ये विकल्प होते हैं, ये इसलिए कहा गया है कि एक बार स्वभाव सन्मुख हो जा। पर का जानना नहीं मिटाया है, मिटा सकते नहीं। ख्याल में आ रही है बात? बहुत टेक्निकल बातें हैं ये सब। ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होने से जीव भ्रम में रहता है। कोई सामान्य कथन होते हैं, कोई विशेष कथन होते हैं। सामान्य कथन में ये कहेंगे कि परिणति स्वभाव सन्मुख हुई, राग उत्पन्न हुआ, वीतरागता प्रकट हो गई, तो पूर्ण वीतरागता प्रकट हो गई। उस समय कोई राग है नहीं, ज्ञान का अब ये विशेष का ज्ञान बाद में कराते हैं, पहले सामान्य विवक्षा बताते हैं। अनुभूति के काल में अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन राग विद्यमान है, परंतु वहां से उपयोग को गौड़ किया है और स्वभाव मुख्य किया है और स्व पर प्रकाशक पना वहां पे भी मौजूद है। लेकिन कैसा जान रहे हैं? वीतरागता सहित। जितनी देर वीतरागता चल रही है उतनी देर वो निर्विकल्प दशा है, और जैसे ही परसन्मुख हुआ तो राग देश उत्पन्न हो गए, मुख्य हो गए, राग देश मुख्य है ना, तो क्या होएगा? वीतरागता कंटिन्यू है और परसन्मुखता के काल में राग मुख्य हो गया, तो उसको बोलेंगे विकल्प दशा। और ज्ञान तो सविकल्प है दोनों केस में, तो उसकी बात नहीं कर रहे। तो क्या कह रहे हैं? ये विकल्प और वो निर्विकल्प। और ये विकल्प निर्विकल्प कहाँ लगा लेगा? चारित्र के ज्ञान में। तो क्या समझता है कि ज्ञान में कोई गे नहीं बने, इसका नाम निर्विकल्प है। ख्याल में आ रही बात? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। देखो, किसी मीनल बहन जी कुछ पूछना था आपको? बोलिए।
ये चौथे गुण स्थान से लेकर, और ये केवल ज्ञानी को भी हुआ ना, पहले भी बताया कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, तो ये केवल ज्ञानी उनको भी जो 3 लोग ज्ञान में उनके झलक रहे हैं, तो ये वहां तक कहा है। स्वरूप अभी ही है ना स्वपर अभी प्रकाशक हाँ वही सबका। अभी मेरे ध्यान में भी ये आया कि पूछूं कि कौन से गुण स्थान तक है, तब ध्यान आया कि पहले बताइए केवल ज्ञानी तक ये बात लागू होती है, बराबर है। सुनो ध्यान से, ये हाँ तक और शुरू की बात ही नहीं है। बात ये है ज्ञान का स्वरूप ही स्वपर प्रकाशक है बस, तो सब जगह होगा, तक की बात ही नहीं है, सबको ही है, निगोदिया को भी स्वपर प्रकाशक है। ख्याल में आई बात? तो तक की बात नहीं, सारे जीवों का ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, वहां तक की बात नहीं। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, अपने आया उपयोग उसमें उपयोग लगाने से जिनको राग द्वेष हो आते हैं, और स्वरूप चिंतन करे तो जिनके राग द्वेष घटते हैं, ऐसे निचली अवस्था वाले जीवों को पूर्वोक्त उपदेश है। घटते हैं और घटते घटते टूट जाते हैं। हर गुण स्थान बढ़ने का क्रम भी ऐसे ही है, जितनी देर पर सन्मुख रहता है उतनी देर वही गुण स्थान बना रहता है। जब स्वभाव सन्मुख हुआ तो चिंतन हुआ बार बार, तो राग द्वेष घटते हैं, अप्रत्याख्यान घटता रहता है, और फिर स्थिरता विशेष हुई तो वो दूसरी कषाय चौकड़ी भी टूट जाती है। ऐसा चलता रहता है। ठीक है, अब देखो उदाहरण कितना बढ़िया दिया। जैसे कोई स्त्री विकार भाव से पराये घर जाती थी, उसे मना किया कि पराये घर मत जा, घर में बैठी रह। क्या बोला? जो विकार भाव से पराये घर जाती है तो उसको मना करेंगे, नहीं कहीं नहीं, घर में रहो। तथा जो स्त्री निर्विकार भाव से किसी के घर जाकर यथा योग्य प्रवर्ते, तो कुछ दोष है नहीं। तुम पर के घर जा रहे हो, तुम यथा योग्य प्रवर्तन करते हो तो कोई समस्या नहीं, और तुम्हें विकार उत्पन्न होता है, तुम उल्ट पुल्ट काम करते हो तो कहेंगे नहीं जरूरत नहीं है, घर में रहो। ऐसे ही जो परिणति पर लक्ष्य करने पर बहुत राग द्वेष उत्पन्न करे तो क्या बोलेंगे कि तू स्वभाव का चिंतन किया कर, उपयोग लगा, स्वरूप में उपयोग लगा। लेकिन जो निर्विकार भाव से पर को जाने, निर्विकार भाव से पर को कैसे जाने? ये पर है, पर को पर रूप जाने, पर को जानने पर राग द्वेष उत्पन्न न हो, वीतरागता चलती रहे, तो पर का जानना हो तो कोई दिक्कत नहीं। तू तो पर को राग द्वेष सहित जानता है, तो भी तीव्र राग द्वेष सहित जानता है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रणति स्वभाव सन्मुख करो, स्वभाव का चिंतन करो, देवशास्त्र गुरु के समीप रहो। ख्याल में आ रही बात? ऐसा। तथा जो स्त्री निर्विकार भाव से किसी के घर जाकर यथा योग्य प्रवर्ते, है ना, तो कुछ दोष है नहीं। उसी प्रकार उपयोग रूप परिणति राग द्वेष भाव से पर द्रव्यों में प्रवर्तिती थी, उसे मना किया कि पर द्रव्यों में प्रवर्तन मत कर, स्वरूप में मग्न रह। और इस समय भी स्वरूप कैसा है? स्वपर प्रकाशक। तो उसे क्या कह रहे हैं? कैसी गजब की बात है। शिविर में गए, शिविर में, तो शिविर से वापस आके रिजल्ट क्या है? राग द्वेष। शिविर बहुत अच्छा था,
वो उनने ज्यादा अच्छा नहीं बताया। वो विद्वान पता नहीं कहाँ से आए थे। खाना बेकार था, खाना अच्छा था। ठहरने की व्यवस्था बेकार थी, ठहरने की व्यवस्था अच्छी थी। राग द्वेष सहित शादी में गए, अरे क्या व्यवस्था थी। अरे उन्होंने रिटर्न गिफ्ट इतने अच्छे बांटे थे, अरे बेकार व्यवस्था थी। मंदिर गए, मूर्ति देखी भगवान की, कितनी सौम्य मुद्रा है। जो भी जाने राग द्वेष सहित जाने। ख्याल में आई बात। और जो पर को वीतरागता सहित जाने, ये पर है तो ये पर को पर रूप जाने। मैं तो ध्रुव हूं। ख्याल में आ रही बात। तो अनंत अनुबंधी राग द्वेष नहीं होते। वीतरागता सहित जान, पर का जानना चल रहा है, लेकिन अनंत अनुबंधी राग द्वेष नहीं है। जिसको जितनी कषाय मिटी है, अनंत अनुबंधी राग द्वेष नहीं है, पर को जान रहा है। ख्याल में आई बात। कोई एक बात जानने में तो आ जाए, कुछ भी बात दुनिया जहान की, जैसे ऊपर लिखा है ना, उसकी संतान अपेक्षा चालू हो जाती है। किसी ने बोला कि हम ग्वालियर आ रहे हैं, ठीक है ग्वालियर, इतना ही जानना बहुत नहीं है, बहुत है। तो कौन सी ट्रेन से आ रहे, कितने बजे आ रहे, तुम्हारे घर, तुम्हारे साथ कितने लोग आ रहे, तो तुम कितने दिन रुकोगे, तो फिर क्या करोगे, हमारे यहाँ रहोगे, उनके घर जाओगे, वहां से कहीं और जाओगे। अच्छा इतने लोग आ रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी, इतने बता, इतने लोग लेके नहीं चलना चाहिए, तुम्हें आना था तुम ही आ जाते। कितने राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष। और बहुत खतरनाक बात ये है, बहुत खतरनाक बात, कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि इन संतान प्रवृत्ति को, इन राग द्वेष को सही मान रहा है। इसके मिटाने का तो कुछ काम ही नहीं है। अरे इतना तो पता करेंगे ही, फिर व्यवस्था कैसा बनाएंगे। समझ में आ रही है। और उन्हें जरूरत क्या थी, वे पूछ के आते, वे नहीं आते, कम आते, ज्यादा आते। समझ में आ रही है बात। उसको ये नहीं पता चल रही है ये कितने राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। और अगर ऐसा जान पाना हो क्या, ये वे आ रहे हैं, ठीक है। अभी 4 आ गए, मान लिया, हमको तो पता नहीं, 4 आ गए, 4 आ गए, व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, होने योग्य ही होगा। 1 की रोटी बनेगी, 4 की बन जाएगी, आटा घर में है। ख्याल में आ रही है बात। अब देखो कितनी बार, पता कैसा होता है, ये बिल्कुल अनुभूत बातें हैं ये। कितनी बार क्या होता है, उनने बोले 4 आ रहे, तो यहाँ पे बहुत राग द्वेष हो गए, इतने लोग आ गए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो करेंगे। और जब वे आए तो वे अकेले ही आए। बोले आप तो बोलते 4 आएंगे। अरे वो फिर वो उनके यहाँ चले गए, या उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, उनके यहाँ बीमार हो गए, उनके फलाना ठिकाना, तो तुम्हारे राग द्वेष के व्यर्थ नहीं गए। बोलो, उससे कर्म बंधन नहीं हुआ, इतनी आकुलता का कुछ सेंस निकला, ये कुछ नहीं निकला। ख्याल में आ रही है बात। अभी ये पकड़ में नहीं आ पा रही है कि ये राग द्वेष है, और ये तीव्र कषाय है, तीव्र तीव्र कषाय है ये, और इससे बंध बहुत अधिक होगा। सहज ज्ञाता दृष्टा, और मैं हूं ही सहज ज्ञाता दृष्टा। छाप समय ज्ञान स्वीकार और कर ले, बस है तो ज्ञाता ही दृष्टा। करेगा धरेगा तो कुछ नहीं, ना तो 1 के 4 कर देगा, ना 4 के 1 कर देगा, ना किसी की व्यवस्था बनाएगा, ना कुछ करेगा। सहज ज्ञाता ज्ञाता ज्ञाता, परिणमन होने योग्य परिणमन होता रहेगा। वो तो ज्ञान कितना निर्भर हो जाएगा। आई बात ख्याल में।
पहले तो आश्रव आश्रव लगे, तीव्र कषाय भाषित हो, इसकी पहचान ही नहीं हो पा रही है। अब तो जरूरी है वो तो उसकी दिल्ली बहुत दूर है, और जिसको पता चलने पर भी हो रहे हैं वो अभाव का उपाय कर लेगा। आ रही बात समझ में? ऐसा तो हम करता है, तो कोई आए तो व्यवस्था तो करनी पड़ती है। ये कैसे वालिया करता? क्या बोला? ये कौन से टाइप का करता है? देखो क्या बोल रहे हैं। उसी प्रकार उपयोग रूप परिणति राग द्वेष भाव से पर द्रव्यों में प्रवृत्ति थी, उसे मना किया कि पर द्रव्यों में प्रवर्तन मत कर, स्वरूप में मग्न रहे, इसलिए कहा था। ठीक है। तथा जो उपयोग रूप परिणति वीतराग भाव से पर द्रव्य को जानकर यथा योग्य प्रवृत्ति, तो कुछ दोष है नहीं। अरे अभी तो लोकालोक झलकेगा और पूर्ण वीतरागता है, तो भगवान का को फालतू में लोकालोक झलका रहे हैं? अनंत बल के धनी है, मत झलकाओ। अरे स्वरूप है भैया वो पर का जानना, परंतु वे कैसे जानते हैं? दादा क्या बोलते हैं? अप्रभावी रहकर जानते हैं और जानते हुए अप्रभावी रहते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों को अंश रूप में जानते हुए भी अंश रूप से वे भी अप्रभावी रहते हैं। अल्प ज्ञेय और अल्प अप्रभावी, अल्प ज्ञेय ज्ञायक और अल्प अप्रभावी। वे पूर्ण ज्ञेय ज्ञायक और पूर्ण अप्रभावी दोनों एक जैसे हो गए। कौन? सम्यक दृष्टि और केवल ज्ञानी परमात्मा एक जैसे हो गए। ख्याल में आ रही है बात? एक जैसे। शुद्ध ज्ञानी और केवल ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है, क्वांटिटी का अंतर है बस, क्वालिटी एक हो गई। इतनी बड़ी बात है। इनको जिन कहते हैं, चौथे गुण स्थानवर्ती को जिन। ऐसा फिर वह कहता है, ऐसा है तो महामुनि परिग्रह आदि चिंतवन का त्याग किस लिए करते हैं? ऐसा है तो हम परिग्रह क्यों छोड़े? क्या जरूरत पड़ रही है? अरे अब जिससे प्रयोजन ही नहीं रहा तो फिर धर के क्या करें? देखो, आलू खाने छोड़ दिए, अब आलू क्यों धने घर में? तो अब तुम्हें आलू से द्वेष है, तुम आलू नहीं खाते ना, तो तुमको आलू से द्वेष है। अरे तो आलू खरीद के ले जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे जिससे हमारा काम ही नहीं, तो क्यों रखेंगे हम? समझ में आ रही है बात? देखो क्या करें। जैसे विकार रहित स्त्री कुशील के कारण पराये घरों का त्याग करती है, उसी प्रकार वीतराग परिणति राग द्वेष के कारण परद्रव्यों का त्याग करती है। तथा जो व्यभिचार के कारण नहीं है, ऐसे पराये घरों में जाने का त्याग है नहीं। हम केला ले आएंगे, आलू नहीं लाएंगे। समझ में आई बात? ऐसा तो जिन घरों में जाने से विकार होता है, तो फिर उन घरों में जाने का त्याग करेंगे, और जहां जाने में विकार नहीं होता, ऐसे देवशाह गुरु के समीप जाएंगे। ख्याल में आई बात? तो ऐसे पराये घरों में जाने का त्याग है नहीं। उसी प्रकार जो राग द्वेष के कारण नहीं है, ऐसे परद्रव्यों को जानने का त्याग है नहीं। अभी चर्चा और आगे बढ़ा रहे हैं, और उस स्त्री का एग्जाम्पल देते हुए कि जैसे कोई स्त्री पिता के घर तो जाती है, फिर चाय जिसके घर थोड़ी चली जाती है। ऐसे ही तू अपने परिणति को तत्व विचार में लगा,
ये गुणस्थान आदि के विचार में क्या रखा, वो कहता है ऐसा। ठीक है, अब ये चर्चा अपन आगे करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज है ना ग्वालियर में गोष्ठी है और इसलिए जल्दी निकलना है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नम सदा दीप। तुलसीदास शांति जी बड़ी माता की जय। जय जिनेन्द्र सब। जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।